आओ भी आज का अपना टॉपिक है टेम्परेचर स्केल। बेसिक मैथ के टॉपिक चल रहे हैं। आज का है छोटा सा एक टॉपिक टेम्परेचर स्केल, लॉगरिथम, पीएच। ये तीन टॉपिक आज करने हैं हमें कवर अपनी वीडियो में। तो चलिए आगे। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर स्केल। क्या हेडिंग डालेंगे? टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल हेडिंग डालेंगे इसके। टेम्परेचर स्केल है क्या, कैसे सोल्व करते हैं सीखते हैं। देखो तुमने अभी तक जो पढ़ा है पहले प्रीवियस जो 10th क्लास में पढ़ा है तो वो देख लो क्या। जैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट, ये चीजें सुनी है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। वो कहता था डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना ना तो 273 ऐड कर दिया करो डिग्री सेल्सियस में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सुना था क्या? सुना हुआ। आज हम इन तीनों में रिलेशन निकाले, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट का समझते हैं कैसे। सबसे पहले इनकी अपर लिमिट होती है सभी स्केल की और लोअर लिमिट। ये याद करेंगे और लिखने के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखना। अपर लिमिट को स्टीम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम पॉइंट। और लोअर लिमिट को क्या कहते हैं? आइस पॉइंट। समझ में आई बात है? स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। कोई डाउट? तो देखना स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट की बातें कर देते हैं। किस किस के लिए, कौन कौन से स्केल के लिए? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, यहाँ केल्विन की और यहाँ फारेनहाइट। यहाँ डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। ठीक है, सुनना मेरे। सेल्सियस की अपर लिमिट क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी 273.50 केल्विन और इसकी अपर लिमिट 212 फारेनहाइट। और इसकी बताना है इस पॉइंट 0। सेल्सियस का इस पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ 3 आ जाएगी अपर लिमिट 373.50। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट होगी 273.50 केल्विन और इसकी लोअर लिमिट 32 डिग्री फारेनहाइट। कोई डाउट नहीं? ये टेबल याद होगी क्या सभी का? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का होता है। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट का हो। ये टेबल याद होगी क्या सभी को? ये टेबल याद होगी अभी करनी है सभी को। इसको भी याद नहीं हो करेगा अभी मैं तो करेंगे बहुत सारे। ठीक है, आओ कर लिया, याद हो गया? क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या है? 0 और अपर 100। केल्विन का अपर 373 और लोअर 270। अपर फारेनहाइट का 212 और लोअर 32। हो गया भी सभी यार? तो आ जाओ। अब तुम्हें पेपर में कैसे क्वेश्चन क्या करने हैं वो देखो। जैसे देखना, एक यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का है सी लीटर और यहाँ केल्विन का है स्केल और एक फारेनहाइट का है सी के एफ दिया। इसका अपर पॉइंट बताना है। सी वाले का 100, लोअर 0, इसका लोअर 273 अप्रोक्स 15.15 को डाल दिया 370। यहाँ पर पॉइंट 212 30 याद होगा इसको। अब देखना है एक फार्मूला बताता हूँ तुम्हें जिससे जनरल फार्मूला जिससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अपर माइनस मिडल माइनस अपर, मिडल माइनस लोअर अपॉन में अपर माइनस लोअर। ये फार्मूला है कोई भी रिलेशन बनाना। मिडल सी है, ये मिडल पॉइंट है। देखो यार लिख देता हूँ, ये अपर पॉइंट है सबके लिए, ये मिडल पॉइंट है सबके लिए और ये क्या है? लोअर पॉइंट सबके लिए। ठीक है भाई, अपर पॉइंट सबके लिए, इसके लिए ये मिडल पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। ठीक है भाई, देखो सी माइनस 0 लिखेंगे, मिडल माइनस है लोअर तो सी माइनस है 0। ठीक है, और अपर माइनस लोअर मतलब 100 माइनस है 0 अपॉन में 100 माइनस है 0 इज इक्वल टू
इसमें क्या लिखेंगे k माइनस 273 k माइनस 273 अपॉन 373 अपॉन माइनस 273 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32। तो देखना है क्या आ गया, 0 जाने तो 0 ही आएगा, k माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 2 पे कट कर दो, क्या आ जाएगा, c/5 इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। ये बात समझ आ गई सभी को, ये रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। c/5 इक्वल टू k माइनस 273/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। क्या है, c/5 इक्वल टू k माइनस 273/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। ये रिलेशन आ गया सभी के समझ में। ये रटने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको बिना रटे इसको सोल्व करना ही आना चाहिए। फार्मूला एक ही काम का है, क्या, मिडल माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, इससे सोल्व करते थे। चलो अब न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करेंगे। मैंने ऐसे लिया कैसे बिना रे, इसको और करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, जाएगा c माइनस 0 रख दूं, यहाँ c माइनस 0 ही रख देता हूँ, c में से 0 घटाना c बचेगा ना। तो देखना इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देख रहे हैं, डेल्टा c/5 चेंज को ऊपर मैंने ये लिख दिया और डेल्टा k/5 इक्वल टू डेल्टा f/9। ये फार्मूला समझ में आ रहा है, डेल्टा c/5 इक्वल टू डेल्टा k/5 इक्वल टू डेल्टा f/9। तो ये दोनों फार्मूला को बेस न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया सभी ने, फार्मूला एक ही याद रखना है, ये स्टिक पॉइंट और हाइस पॉइंट याद रखना चाहिए सभी को। फार्मूला एक ही याद रखना है, कौन सा, मिडल माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, याद हुआ है। देखते रहो आगे क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन आया हमारे सामने, फाइंड द रीडिंग in a scale when reading of Fahrenheit scale and degree Celsius scale is same, रीडिंग क्या हो रहा है, दोनों की सेम हो तब वैल्यू बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीडिंग इन स्केल व्हेन रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन सेम। फाइंड नेक्स्ट ये हो गया, क्या समझ आ गया कैसे हुए थे, पक्का आ गया कंफर्म। एक और क्वेश्चन लिखो, पहले इसको सॉल्व करवा दो, कंप्लीट अपने आप कर दोगे। देखिए कौन कौन से स्केल की बात हुई है, फारेनहाइट और सेल्सियस वाले की। इसमें यहाँ पे f मान लेते हो, यहाँ c, और c वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, पक्का, यहाँ 0, यहाँ 32 और यहाँ 12, कोई डाउट नहीं है ना। पर वो कह रहा है रीडिंग सेम, इसे स्केल की रीडिंग क्या हो, सेम हो, तो सेम हम मान लेते हैं कोई भी x y z दोनों एक ही चीज मान ले, सेम मान ले, या तो दोनों c मान ले, या दोनों f मान ले, या x मान लेते हैं, क्या मान ले, दोनों x, ठीक है। देखो x मान लिया, तो अब इसकी वजह से देखना फारेनहाइट वाले की वजह से x माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 0, फार्मूला वही है, मिडल माइनस लोअर अपॉन में अपर माइनस लोअर, 100 माइनस 0 यहाँ तक आया। तो देखना क्या होगा,
इक्वल टू एक्स अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पे कट करो 95, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5x माइनस 165 मल्टीपल 32 क्या होगा 160 इक्वल टू 9x। तो 9x को इधर ले आओ, 9x इधर आएगा, 5x में से घटेगा माइनस के 4x इक्वल टू 160 प्लस का देगा अगर जाके प्लस का देगा तो x इक्वल टू क्या देगा 160 बाई 4 क्या है, ये माइनस उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -40। -40 एक ऐसी वैल्यू है जिस पे फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल क्या रहेंगे सेम। -40 एक ऐसी रीडिंग है जिस पे फारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू क्या रहेगी सेम। कोई डाउट क्या लिखो और ये करके दिखाओ भाई, अभी सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन और लिख दिया है, करो भाई इस आंसर करो क्या है, फाइंड द रीडिंग इन स्केल व्हेन रीडिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इन सेम। डिग्री सेल्सियस और केल्विन की रीडिंग सेम रहेगी, तो अब की बात क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में 0 यहाँ x मान ले और उसमें भी x मानना पड़ेगा, सेम मानना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है। यहाँ क्या लेंगे केल्विन है ना 373 273 और यहाँ क्या तक समझ आया, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे x माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 273 अपॉन में 370 माइनस 273 क्या कह रहे हैं x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस 273 अपॉन 100 टू 100 कैंसिल आउट। देखना है क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा माइनस है 273 अपॉन में 1 है ना, ये क्या आ गया, क्या कहना चाह रहा है ये आंसर अजीब क्यों आ रहा है। एक बात सुनना है, केल्विन और सेल्सियस कभी सेम हो ही नहीं सकते, क्या कहना चाह रहा है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस कभी सेम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें डिफरेंस कितने का रहेगा 273 का रहेगा, कितना डिफरेंस रहेगा 273 का, क्योंकि वो बैक चला गया, अगर इसको x मानते हैं ना तो ये माइनस चला जाएगा, x में से कितना 273 सुनना है। अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिया था, फाइंड करो फाइंड वैल्यू इन केल्विन स्केल when reading in Celsius scale is 30 डिग्री सेल्सियस। करो क्वेश्चन को अब करके दिखाओ, वो पता लग जाएगा 273 क्यों आ रहा है, 273 क्यों आ रहा है, करके देखो। वो कह रहा है डिग्री सेल्सियस में अगर यहाँ 30 मान लिया जाए, ठीक है, तो इसमें बताओ यहाँ क्या आएगा केल्विन में, और यहाँ 273, ठीक है भाई। अब तो 30 माइनस 0 30, 100 माइनस 0 100 इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट और k इक्वल टू ये इधर आके ऐड हो जाएगा, माइनस 273 आया था वो इधर आके क्या आ जाएगा ऐड, k इक्वल टू 303 केल्विन आ रहा है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस लेते तो कितने की बराबर है केल्विन में 303 क्यों, क्योंकि कितने का डिफरेंस आता है केल्विन और सेल्सियस में हमेशा,
कितने का है 273, इसलिए यार 273 का डिफरेंस आ गया था। वेरी गुड, ये आ गया समझ में। रफ कर दे, देखो तो ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे चलिए, ये क्वेश्चन करके हो गया। अब लिखते हैं फाइंड द रीडिंग इन स्केल व्हेन फारेनहाइट स्केल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट स्केल 3 गुना हो किससे रे, डिग्री सेल्सियस से, तो बताएंगे कि वैल्यू क्या आएगी। एक को x मानोगे तो दूसरे को क्या मानोगे रे, इसको x मानोगे तो दूसरे को 3x। आंसर निकाल के दिखाओगे जल्दी, मेरे को अभी आंसर चाहिए। अभी तुरंत क्या है, कुछ भी तो नहीं। देखो ये फारेनहाइट है वो 3 टाइम है दैट ऑफ सेल्सियस, मैं सेल्सियस लिख रहा हूँ पहले 100, यहाँ क्या लिखने हैं 100, यहाँ लिख लेते हैं x मान लेते हैं सेल्सियस वाला को, फारेनहाइट वाला उसका कितना गुना है 3 गुना है, यहाँ 0 तो यहाँ 3x मानना पड़ेगा। फारेनहाइट स्केल इज 3 टाइम दैट ऑफ सेल्सियस, और यहाँ क्या मानूँ क्या बताइए 32। देखना क्या है x माइनस 0 x 100 माइनस 0 100 इक्वल टू 3x माइनस 32 अपॉन में 2 12 माइनस 32 कितना हो जाएगा 180, 0 to 0 कैंसिल 2 पे। अब देखना क्या आ जाएगा 9x ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 15x माइनस 160। ये आ गया 9x, ये 15x इधर जाओ, 15 में से 9 गए कितने बच गए -6, हाँ माइनस के 6x बच गए इक्वल टू -60, -2 माइनस है कैंसिल, x इक्वल टू 160/6 कितना हो गया 80/3। इसमें किसी को कोई डाउट है 80/3 ऐसी रीडिंग है जिस पे सेल्सियस है ना वो कितना फारेनहाइट 3 गुना हो जाएगा किसका डिग्री सेल्सियस का। इसमें कोई डाउट है बता दो आराम से, जो में आना जरूरी है। ठीक आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। ये करो फाइंड द रीडिंग इन स्केल, फाइंड द रीडिंग इन स्केल व्हेन रीडिंग ऑफ फारेनहाइट स्केल इज एंड केल्विन स्केल इज सेम। फारेनहाइट और केल्विन स्केल की रीडिंग सेम हो तो बताइए क्या रीडिंग आने वाली है वो, जिससे ये दोनों सेम हो। सेल्सियस और फारेनहाइट क्या है, यूज में कितना आ रहा है याद है तुम्हें -40 डिग्री निकाला, तो इसका देखो क्या है जल्दी जल्दी। हुआ कुछ, आया कुछ, हाँ बिल्कुल देखो रे यहाँ क्या आएगा फारेनहाइट है ना, तो रीडिंग सेम x मान लो, इसको भी x मान लो। फारेनहाइट के लिए कितने थे 12 32 लोअर की, केल्विन के लिए केल्विन वाले के लिए मानना है सभी मानना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 273 यहाँ 373। आधा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32 180 इक्वल टू x माइनस है 273 अपॉन 373 माइनस 273 100, मिडल माइनस लोअर अपर माइनस लोअर, मिडल माइनस लोअर अपर माइनस लोअर। ठीक है 95 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5x माइनस 160 इक्वल टू 9x माइनस 2456
कितना आएगा रे? 2456 इतना देगा क्या? आएगा नहीं 273 971 18 और 6 24 रहने दिया करो। ठीक है, ये आ गया 9x को इधर, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ओवरऑल सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाते जाओ, x को एक साइड ले आओ, उसको वैल्यू को एक साइड ले जाओ, तो x की वैल्यू आएगी 574। 574 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें क्या आने वाला है, डिग्री और सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट क्या देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब डिफरेंस दे दिया जाए, क्वेश्चन में डिफरेंस दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? डिफरेंस दे दिया जाए तो देखो भाई, हाँ, फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल इफ टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस का चेंज 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कितना होगा? चेंज वर्ड यूज हुआ तो देखना, एक मिनट के लिए समझते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ से उस क्वेश्चन को करने के लिए। ये सेल्सियस था 100, सी और अपन में 0, केल्विन में क्या था यहाँ 373, के और 273, 212, एफ और 30, यही था ना। देखना सी माइनस 0 अपॉन में 100 आया, यहाँ था के माइनस 273 अपॉन में 100, और यहाँ था एफ माइनस 32 अपॉन में ये माइनस ये कितना आ रहा है 180, ये कट गए कैंसिल आउट करके क्या है c by 5 इक्वल टू k माइनस 273 by 5 इक्वल टू f माइनस 32 by 9। ये बात इसमें आगे भी तो ये तो फार्मूले बनाया था। अब ये देखो, इसको 0 रखो, c माइनस 0 रखो, ये ऊपर वाला तो चेंज दिखा था क्या, डेल्टा c by 5 डेल्टा k by 5, इसको क्या है डेल्टा f by 9। ये बात समझ आ गई। अब इसमें से ये क्वेश्चन है इस वाला, टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, डेल्टा f दूसरा है, ये दूसरा चेंज, तो क्या देखा है डेल्टा c दे रखा कितना 30। अब उन फार्मूला को आमने सामने तो डेल्टा c by 5 इक्वल टू डेल्टा f by 9, समझ में आ गया? वैसे बना लोगे ना स्केल, और देखना डेल्टा c कितना दिया है चेंज 30 अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा f हमें निकालना है इक्वल टू अपॉन 9, तो देखना कितना गया है, और ये कितना गया 54। समझ में आई भाई? डेल्टा f की वैल्यू 54 समझ में आ गई क्या नहीं को? कोई डाउट है? चलो एक नया स्केल बनाना सिखाते हैं आपको। नया स्केल कैसे बनेगा वो देखो। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार का? ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में आ जाएगा पक्का। ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, स्केल बनाना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आंसर निकालना, और आपका टेस्ट भी होने वाला, उसमें भी आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आया इसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थे जो स्केल तुम्हें पता थे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, एक रैंकिंग भी होता है, रैंकिंग नहीं पढ़ाई कोई बात नहीं आता तुम्हारे स्केल पर होते हैं ये स्केल, पर एक अननोन स्केल बना दे जिसका हमें अब तक पता ही नहीं, न्यू थर्मोमीटर जनरेट कर दे, तो उसके लिए क्या देखते हैं। जैसे कोई बंदा आया उनसे क्वेश्चन बोले, फ्रीजिंग पॉइंट उसका स्टीम पॉइंट प्राइस पॉइंट बता दे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लाया और बोला एक स्केल है, न्यू स्केल हैविंग स्टीम पॉइंट का मतलब समझ लो, अपर लिमिट is 130 degree and ice point is
-20 डिग्री फाइंड रीडिंग इफ डिग्री सेल्सियस स्केल रीडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस। करो करो जल्दी करो। आंसर बोलो, सॉल्व करो, करते हैं। अरे क्या है वो क्वेश्चन किसी ने? पहले इसका आंसर निकालो। आया कुछ? देखो एक स्केल था, पता नहीं क्या नाम था, मेरे को नहीं पता। अपर पॉइंट उसका 130 था, लोअर पॉइंट -20 बोला ना, -20 है ना। तो देखना यहाँ बोला ये रीडिंग बताओ, मेरे को नहीं पता क्या है, मान ली। और जब सेल्सियस वाले में रीडिंग क्या हो 30, सेल्सियस वाले में रीडिंग क्या हो 30, उसकी तो पता ही अपर और लोअर लिमिट का, ठीक है क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? x -20 अपॉन में 130 -20, ये बात समझ में आ रही? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार, 30 - 0 अपॉन में 100 - 0, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? x +20 अपॉन में 150 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 150 और इक्वल टू 30/100। ये देखना है इधर, एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल और एक 0 ये कैंसिल आ गया इसमें। 15 3 45 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो x +20, तो x इक्वल टू 45 - 20, x इक्वल टू क्या आ जाएगा रे 25। कोई डाउट है क्या? 25 आंसर में किसी को आया? हमें पता 25 आ गया था सभी का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दो, इसका रिलेशन बना के दिखाओ मैं x y z का। जैसे सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन का बनाया था रिलेशन, हमने बनाया था रिलेशन है सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन का, वैसे इसका रिलेशन बनाओ। फिर क्वेश्चन देंगे इसमें, पहले रिलेशन बनाने वाली चीज में आगे रिलेशन फाइंड रीडिंग। अब इसी में क्वेश्चन फाइंड रीडिंग ऑफ x y and z when reading in x equal to 30 x की रीडिंग 30 डिग्री मतलब y और z की रीडिंग बताइए। करो कर दोगे? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, करते रहो, एंजॉय भी करते रहो साथ साथ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक तगड़ा होगा, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप ही तगड़ी होगी। आया रे देखो जरा, देखो x - -10 x -10 क्या है? x +10 x - -10 में पूरा ले लेता हूँ, कौन में 90 - -10 इज इक्वल टू y - 10 अपॉन में 160 - 10 कितना देगा 150 इज इक्वल टू z - 20
अपॉन में 220 माइनस 20 कितना आ जाएगा 200। अभी कट देना पूरा लिख लेंगे x प्लस 10 आ गया ना, x प्लस 10 अपॉन में 90 प्लस 10 कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा 100 इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन 150 इक्वल टू z माइनस 20 अपॉन 220। यहाँ तक आया समझ तो डाउट है देख लो अभी 200 यहाँ तक कोई डाउट 5 पे कट कर दो रे, ठीक है हो गया। तो अब हमें दो में इनमें रिलेशन निकालना है, इनको आमने सामने कर लो, इनमें निकालना है, इनमें कर दो, इनको आमने सामने कर दो, जो भी होगा वही हो जाएगा। देखना क्या आ गया अपना आंसर x प्लस 10/2 इक्वल टू y माइनस 10/3 z माइनस 20/4 ये है। अब मेरे को x का पता है, इसमें x कितना दे रखी है, क्वेश्चन में 30, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, x की 30 रख दो, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40/2 इक्वल टू y माइनस ये 40/2 कितना हो जाएगा ओवरऑल सॉल्व हो गए 20 40/2 20 इक्वल टू y माइनस 10/3, ठीक है क्या है 3 इधर मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 60 y माइनस 10 ये माइनस 10 इधर आके प्लस है y इक्वल टू 70। कोई डाउट है क्या इसमें y 70 से निकाल देगा, अब z और बता दो फिर मैं तो ये आएगा। अब z के साथ कौन से एक का रिलेशन है, इसको इससे कंपेयर करो, सही इसको इससे कंपेयर करो आंसर सेम आएगा, चाहे तो इसको इससे कंपेयर करके निकाल, सही इसको इससे कंपेयर करके निकाल आंसर तो वही आएगा जो भी आना है तुम्हारा आया। देख लेते हैं x वाले इसको कंपेयर कर देते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे ही बराबर फार्मूले छोड़ाएंगे। x प्लस 10/2 इक्वल टू z माइनस 20/4 है ना। देखो x की वैल्यू 30 प्लस 10 40/2 20 z माइनस 20/4 कोई डाउट है 20 इक्वल टू z माइनस 20/4 ये 4 इधर मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा क्या 80 इक्वल टू z माइनस 20 और ये 20 इधर आ गया तो z कितना आ जाएगा 100 कोई डाउट है 100 और ये 70 आया ये दोनों आंसर y और z की रीडिंग निकाली थी। कोई डाउट आएगा किसी को, कोई डाउट नहीं है, सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आना चाहिए किसी को, कोई डाउट तो नहीं है ना, हो तो बोल देना कोई डाउट संदेह सबका माइंड में रखना। देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर of y and z if change in x equal to 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या चेंज दिया है ना, ये बात ध्यान रखना, हम आपको बनाओ डेल्टा के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना आता है, बनाओ सिखा रखा है अभी सिखाया, करो भाई करो जल्दी करो। मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन आने लग गया स्केल से रिलेटेड है ना। कैसे है 54 आया सही, दूसरा वेरी गुड दोनों आई थिंक है या गलत देख ठीक भी हो सकता है, वो देख लीजिए मैथ्स कर लेना जो भी आए देखना है। हमने क्या देखा ये नहीं देखा आपके पास डेल्टा x माइनस 10 ये बताना ये माइनस ये तो माइनस 90 माइनस 10 90 माइनस 10 इक्वल टू अब इसकी वैल्यू y माइनस 10 अपॉन 160 माइनस 10 150 ठीक है इक्वल टू z माइनस 20 मिडिल माइनस लोअर करते हैं फिर अपर माइनस लोअर 220 माइनस 20 कितना दे रहा है 200 है ना। ये आ गया x माइनस प्लस 10 अपॉन में 100 माइनस प्लस 1 y माइनस 10 अपॉन में z माइनस 20 अपॉन में 1 कट कर दो ठीक है। तो इसको ना x प्लस 10 क्या
x प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 20 अपॉन 4। इसको डेल्टा x लिख दो, डेल्टा x y z 2, डेल्टा x y 2 इक्वल टू डेल्टा y y 3, डेल्टा z y 4। कोई डाउट है क्या? और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? 30। एक बार डेल्टा y से कंपेयर कर दो, एक बार डेल्टा z से कंपेयर करो। आज हमने डेल्टा x कितना गिवन है? 30, 30/2 कितना हो गया? 15 इक्वल टू डेल्टा y अपॉन कितना आ गया? 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीपल 3 45। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन तो नेक्स्ट। अब इस डेल्टा x को इससे कंपेयर कर दो, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा z बाई 4। डेल्टा x की वैल्यू तो 30 गिवन ही, डेल्टा z बाई 4 ये कितना हो गया? 15 4 जा 60 होता है। क्या बोला? चलो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया पक्का? कोई भी डाउट हो तो बोल देना, अभी कंफर्म कर देना आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बता सकते हो, ठीक है। अब हम सीखेंगे लॉग, एंटी लॉग और ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक क्या है? लॉग, एंटी लॉग और ये टॉपिक है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो स्क्वायर नाम की चिड़िया होगी, समझ में आ गई सभी? सही चला और तुम क्या है क्वेश्चन? कंफर्म कर लें। चलो टेस्ट में भी कर देने हैं, टेस्ट में ठीक है। तो आ जाओ, अपना टॉपिक है लोगरिथम। लोगरिथम सीखेंगे, ठीक है। लोगरिथम में क्या क्या है देखना, लोगरिथम देखना, इसके कुछ रूल हैं वो सीखेंगे। लोगरिथम में देखना log m into n को कैसे लिखते हैं? log m plus log n तो उसका log m by n लिखा तो log m by n को क्या लिखें? log m minus log n। समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको एडिशन में कर देना, प्लस कर देना है, और डिवीजन हो तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, ठीक। log m रेज़ टू पावर n क्या करेंगे? पावर आगे आ जाएगी log m। यहाँ तक कोई डाउट है? बता दो। सही समझ में आ रहा है? तो देखना ये तीन रूल समझ में आया सभी को। एक और बात बता देता हूँ ऐसे ही समझे। वैसे log है ना, वो बेस में ई लिखा होता है, log बेस में ई लिखा होता है, और इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और ln भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ln, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ln। इसको कभी भी log 10 बेस में कन्वर्ट करना हो ना, log 10 बेस में, क्योंकि मैं तो मैं सिखाऊंगा तो मैं वो कौन सा सिखाऊंगा? log 10 बेस सिखाऊंगा, क्योंकि हमें उसकी टेबल याद रहता है और मैं वो तो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको इसमें बदलना ना, कभी ये दे दिया गया क्वेश्चन में, हमें तो आता ही कौन सा? log 10 बेस। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.30। बात समझ में? ये चार रूल माइंड में रखने पड़े, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो, कहीं भी हो, लॉगरिथम की क्वेश्चन हो जाएगा। देखना आ जाओ। अब एक टेबल याद करनी है तुम्हें, log बेस 10 ही नहीं दूंगा मैं, log 1 बेस 10 ही है, log बेस 10 नहीं माना गया है सब में, ठीक है। log 1 log 2 log 3 log 4 ऐसे की वैल्यू बतानी है, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, log 2 की 0.3, log 4 की 0.48 याद करेंगे सारे, log 4 की 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.80, log
log 10 की वैल्यू 1, log 10 1, log 10 बेस 10 1, log 11 की वैल्यू 1.04। बस इतनी सी थोड़ी सी वैल्यू याद करनी आप पड़ेगी। log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 0.6, log 5 0.7, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.96 और log 10 1 और log 11 1.04। याद हो जाएंगे वैसे भी को ये याद करना आपको, ठीक है। ये टेबल पूरा का पूरा याद करना, ये याद है तो क्वेश्चन को समझ लो, मजाक है हो ही चुके। ये बातें और ये बातें याद है तो क्वेश्चन तो आते थे तुम्हें पहले, देखो कैसे आते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें दिया गया log 24, फाइंड log 24 की वैल्यू निकालो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं log 24 को? 6 मल्टीपल 4 है ना, 6 मल्टीपल 4 24 होता है। इसको ऐसे लिखना क्या, log 6 मल्टीप्लाई 4 और n इंटू n का तो कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस n है ना। गुणा हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में जोड़ में लिख सकते हैं ना। देखो log 6 प्लस log 4 और log 6 की वैल्यू कितनी आती है 0.78 और log 4 की 0.60। आंसर क्या करें 8 1.38। कोई डाउट है कैसे किसी को, देख लो आप बहुत समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 log 25, जल्दी जल्दी आंसर बोलो। 1 क्या आया 1.4 देखते हैं, आई थिंक ठीक है। देख रहे हैं log 25 कैसे लिख सकते हो क्या, 5 तो 2 आगे आ जाएगा और log 5 की वैल्यू पता ही थी सबको, 2 इंटू 0.7 देख लो वहां से याद नहीं है, 2 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा 1.4। वेरी गुड, सही आंसर था। अब log इसको एक और तरीका नहीं है करने का, log 5 मल्टीपल 5 क्या लिखेंगे, log 5 प्लस log 5 और log 5 कितना था 0.7 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.4। चाहे ऐसे कर चाहे ऐसे कर, आंसर तो वही आएगा अगर सही कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आता है log 36, बोलो आंसर बोलो सीधे। माइंड में कर देखो कोई दिक्कत नहीं। log 6 raised to power 2 log 6 2 मल्टीपल 0.78 1.56 आंसर आ गया। कोई डाउट है, नेक्स्ट करो log 30 करो भाई करो जल्दी जल्दी जल्दी। आया कुछ आ गया क्या है 1 देखिए log इसको कैसे लिखते हो 8 हैं 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं या फिर 8 मल्टीप्लाई 4 है ना। चलो ये करते हैं हम log 8 प्लस log 4, log 8 कितना होता है 0.9 और 4 कितना होता है 0.6, 1.5 आंसर आ गया या फिर इसी को ऐसे भी तो करते हैं log पूरे टू पावर 5 आ गया जाएगा और log 2 कितना होता है 0.3 है ना, कितना 1.5 फिर भी आ रहा है 1.5। डाउट है ठीक चल रहा है 125 1 to 5 125 करो लॉगरिथम समझ में आ रहा है सभी को। आगे 2.1 देखते हैं
इसको क्या लिखना है 5 raised to power 3 लिख लूं 3 आगे आ जाएगा log 5 कितना था पॉइंट 7 कितना था पॉइंट 7 तो कितना आ गया 7 × 3 2.1 कोई डाउट है भाई किसी को सही चल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लोग 6 to 5 नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे तो सारे लाइव लगे रहो हो गए रहते हैं चलो सीख लो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 25 की पावर 2 तो 2 आ जाएगा log 25 इसका ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे log 5 की पावर 2 फिर 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 × 2 4 log 5 4 log 5 तो बताइए 2.8 आंसर आ गया ठीक चल रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं log 10 2 raised to power 10 2 raised to power 10 log of 2 10 मल्टीपल कर लो तो 1024 आ जाएगा तो देखना 10 आ जाएगा log 2 कितना आता है 0.3 कितना आ गया 3 डाउट है नेक्स्ट log 10 raised to power 2 log 10 raised to power 2 लिख सकते हैं ना तो 2 आ जाएगा log 10 आ 1 2 into 1 कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ तक बताओ हमने आज स्केल पूरा सीखा हर क्वेश्चन आ गया आपको समझ आई थिंक आ गया नहीं आया तो फिर वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद हमने क्या सीखे लॉगरिथम क्या लॉगरिथम भी समझ में आ गया सभी को बढ़िया अब हम एंटी लॉग और पीएच के बारे में और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में एंटी लॉग और पीएच के बारे में ठीक है वो और कर लें फिर आपको कंफर्म हो जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चनों के बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ की प्रॉब्लम होगी ना न्यूमेरिकल करते वक्त या कहीं भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कोई भी नहीं ठीक चलिए पीएच से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ ये तो समझ में आ गया ना सभी को लोग क्या होता है लॉगरिथम समझ में आया कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं पेपर में कैसे कैसे इसको डील करना पड़ेगा तो कर दोगे ठीक है लॉगरिथम समझ में आ रहा लॉगरिथम के बाद हम बात करते हैं पीएच और एंटी लॉग कैसे सॉल्व अब हम पीएच की बात करते हैं पीएच सुना है तो पीएच एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है पीएच देख के बताओ ऐसा कुछ सुना है जरूर सुना है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना है तो पीएच के बारे में सुना तो पीएच के बारे में बातें कर लेते हैं पीएच का फार्मूला होता है माइनस log ऑफ x प्लस माइनस log ऑफ x प्लस है ना ये सबसे बढ़िया बात x प्लस यहाँ है कंसंट्रेशन ये चीजें हम सॉल्यूशन नाम की यूनिट है वहाँ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम है वहाँ पे पीएच के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे केमिस्ट्री में और अभी मैं बता देता हूँ x प्लस का मतलब यहाँ क्या है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट का साइन यूज होता है ऐसे ठीक है कंसंट्रेशन को डिनोट करता है ठीक है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमें -3 मोल पर लीटर की वैल्यू मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन की यूनिट का मोल पर है ठीक है ये हमें क्वेश्चन गिवन था भाई कि H प्लस की वैल्यू कितनी है इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर फाइंड pH क्या क्वेश्चन है फाइंड pH फार्मूला मैंने बता दिया लॉगरिथम फार्मूले में है वो तुम्हें आता है सब करो भाई pH निकाल एक क्वेश्चन में कर देता हूं तुम्हारे pH इक्वल टू -log ऑफ H प्लस की जगह क्या रखना है 10⁻³ 10⁻³
-3, माइनस आगे आ जाएगा क्या, माइनस पहले ही था, -3 और आ जाएगा माइनस +3 log 10 log 10 आता है 1, तो 3 × 1 1 × 3 अब pH3 आ गई, और pH3 का मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम है, एसिडिक। अब ये बात कहाँ पढ़ी थी तुमने, 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ी है, वो भी 10th क्लास तक ही पढ़ लिया भाई। एसिडिक कैसे देखना, ये pH स्केल होता था, यहाँ बीच में 7 होता था, और कहते रहते थे न्यूट्रल है न्यूट्रल, ठीक है ना, और इसके इधर आते थे तो क्या कहते थे, कम होते जाते थे, मान लो 6 हो गया, फिर 5 हो गया, 4 हो गया, कौन सा माहौल बढ़ता जा रहा है, एसिडिक ना, एसिडिक pH होता है। और उधर जाते जाते थे तो क्या कहते थे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, वैसे होते होते कितना हो जाएगा 14, और ये होते होते क्या हो जाएगा 0, है ना, इसको 0 पॉइंट कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा एसिडिक, और इसको क्या कहेंगे, ये बात समझ में आ रही। तो बताओ ये 7 से नीचे हो गया तो एसिडिक, 7 से ऊपर होते हो गया तो 14 तक बेसिक, और 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, तो ये 3 है तो एसिडिक या बेसिक, ये बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करके देखो, if H plus की concentration तो है दी 8 raised to power -8, find H, कितने आ गए, जो उसके ऊपर पावर है माइनस में वही तो उसकी क्या है, pH से शॉर्ट कर दो, ये सीधी सी बात है, pH इक्वल टू क्या आ गया -log of H प्लस, ठीक है ना, -log of 10 raised to power -8 है ना, ये -8 कहाँ है, आगे माइनस पहले ही था तो +8, और log टनाटन 1, तो क्या बच गया 8, आगे है pH 8, मतलब ये एसिडिक क्या बेसिक मीडियम है, बेसिक वैल्यू समझ में आ रहा है, माहौल बेसिक माहौल है, सबसे ऊपर का माहौल समझ में आ रहा है मतलब। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाता वो बनता है, तो क्वेश्चन दे देता है 2 × 10⁻⁶ और पर H प्लस और बोले फाइंड pH, बताओ क्या होगा, जल्दी करो जल्दी, माइनस देख लो कभी ना हो, -12 पक्का ना है, देख -log 2 × 10⁻⁶, ये है H प्लस के लिए ये रखेंगे। अब ये गुणा है, मल्टीपल m × n है, मल्टीप्लिकेशन m × n, तो ऐसे माइनस को बाहर रखो, log m प्लस log n, ये करते थे ना, आया कुछ आया, log m n को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में प्लस में लिख देते हैं, ये -log 2 कितना आता है 0.3, -6 आ गया इंटू log टनाटन 1, क्या आ गया -0.3 -6, और 6 में से यार कितना हो गया माइनस का 5.7, और माइनस बाहर भी है, माइनस है, प्लस का 5. ये बात समझ में आई है, आगे देखना पक्का कंफर्म सही चल रहा है। अब हमने H प्लस देके pH निकालना सीख लिया, H प्लस देके pH निकालना सीख लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, pH देके H प्लस निकालने वाले हैं, ये थोड़ा लॉजिकल है, इसको एंटी लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं एंटी लॉग, ये तो क्या था लॉगरिथम था, वो क्या हुआ एंटी लॉगरिथम, क्या हुआ एंटी लॉगरिथम, उसका उल्टा, जो इसके आंसर आ रहे थे उसका क्वेश्चन बन जाएगा, इसका क्वेश्चन है उसका आंसर। देखिए जरा क्या हो रहा था, या नाटक बताओगे ले बोला वो क्वेश्चन आ गया, क्या स्लाइड और करके दिखाओ तुम मालूम आ गया है, सब सही और करके दिखा, H प्लस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻8 -5, अब करो जल्दी, करो जल्दी करो,
3 करो, कर दिया क्या? आंसर नहीं बोल रहा कोई भी। 0.02 0.02 हमें क्या करना था? पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस log ऑफ एच प्लस, देखो माइनस log ऑफ 3 × 10⁻⁵ तो माइनस तो बाहर ही रहेगा। m इक्वल टू डायरेक्ट log m प्लस log n सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस log 3 कितना आता है? 0.48 प्लस है तो माइनस का आएगा क्या आएगा? और log का डाटा 1 माइनस 0.48 माइनस 5 तो माइनस का कितना बच गया है? माइनस का कितना बच गया? 5 में से 0.48 गया तो 5.52 4.52 बचा हुआ माइनस का और बाद में माइनस ही यही बचा क्या? और माइनस माइनस है प्लस कितना आ गया? प्लस का 4.52 एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक सुनना है। और ये भी क्या कर रहा है? एसिडिक सब समझ में आ रहा है, मतलब ये कोई डाउट नहीं चल रहा? ठीक है, लास्ट में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और नेक्स्ट पीएच देंगे एच प्लस कंसंट्रेशन दिखाऊंगा तुमसे। पीएच देंगे मैंने 0.32 लिखोगे क्वेश्चन में। पीएच है तुम्हारे पास कितनी है? 0.32 क्वेश्चन है इफ pH इक्वल टू 0.32 फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन। करिए क्वेश्चन छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। देखना जरा एक क्वेश्चन देख लो, फिर करते रहना। देखो pH इक्वल टू क्या है? माइनस log ऑफ H प्लस ये होता है ना। pH कितनी गिवन है? 0.32 इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस। इस माइनस को इधर क्या हो गया? ठीक है, माइनस को उधर क्या होगा? log को नीचे क्या होगा? एंटी log हो जाएगा क्या? एंटी log, ठीक है। माइनस को ठीक है भाई, पहले माइनस को इधर ले आए, फिर उसका एंटी log हो गया। अब H प्लस कंसंट्रेशन होती है तो 10 रेज़ टू पावर एंटी log होता है 10 बेस होता है ना, तो ये पावर में चली जाएगी, 10 की पावर में चली जाएगी एंटी log कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 0.32 क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर माइनस 0.32 और माइनस 0.32 का log सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं पता है? इसका मैं सिखाता हूँ। कभी भी माइनस में कोई भी वैल्यू दे लेंगे, इसका आंसर तब निकालेंगे, पहले ये बातें सीख लोगे तो। देखना, जैसे 10 की पावर माइनस 3.2 दिया गया, मान लेते 3.4 दिया गया, ठीक है, ये दिया गया प्लस की वैल्यू। इसका मान लो ये दी गई तुम्हें कंसंट्रेशन और इससे का लॉगरिथम निकालना है। कैसे करोगे? जो पावर माइनस है ना उसमें 1 बढ़ा दो, इस पॉइंट को मतलब को पॉइंट के बाद क्या लिखोगे? पावर 1 है, बढ़ा दो, क्या लिखोगे? 10 रेज़ टू पावर -4 बढ़ा दो, माइनस में ही एक वैल्यू बढ़ा दो बोला है, ठीक, बढ़ा दो। अब जो 0.4 बच गया ना, 0.4 बच गया, इसको 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 0.6 आ गया। 0.6 किसका log होता है? 5 का 4 का log होता है 0.6। ये आंसर है। आंसर इसका क्या क्या मैंने पता है? जो माइनस में एक वैल्यू थी उसमें एक है बढ़ा दिया, माइनस में एक वैल्यू बढ़ा दी, 10 की मैंने 4 होता। और जो 0.4 बचा उसको पहले 1 में से घटाया, कितना बच गया? 0.6 और 0.6 किसका log होता है? देख लिया हमने, वैल्यू याद कर रखी, 0.6 होता है 4 का। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। माइनस 0 था, माइनस 0 में 1 बढ़ाओगे तो माइनस का 1 आया समझ में? 10 रेज़ टू पावर -1 यहाँ तक आ गया समझ में? 0.32 है, उसको 1 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.68 बचेगा क्या? पक्का 0.68 बच गया। 1 में से घटा दो इसको, इतने वैल्यू जो बच गई 0.68। 0.6 किसका आता है?
और 0.75 का, तो ये 7 के नजदीक ज्यादा है, 0.7 के नजदीक है या 0.6 के? 0.7 के, 7 से तो नहीं है 0.7, तो मतलब log 5 की वैल्यू तो नहीं है, तो ये लिख सकते हैं 4.8 या 4.9 आंसर होगा, लिख सकते हैं। log 4 की वैल्यू तो 0.6 है, log 5 की वैल्यू 0.7 है, पर 0.7 के नजदीक है, log 5 के ज्यादा नजदीक है, तो 4.8 लिख दूं। 4.8 into 10 raised to power -1, ये बात समझ में आई? पक्का कंफर्म? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तो करो। पीएच की वैल्यू है तुम्हारे पास 7.89, पीएच की वैल्यू गिवन है तुम्हें 7.89, और तुम्हें इसका किलो H प्लस कंसंट्रेशन का करो जल्दी H प्लस की कंसंट्रेशन निकालोगे उस टाइम में वही करना है कि लोग करोगे, ऐसे करते जाओगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 7.89 हो जाएगा ना, इसको सोल्व करना है डायरेक्टली, 10 की पावर माइनस 7.89 हो जाएगा। जैसे 0.32 भी अगर वो 10 की पावर में चला गया, फिर याद ही रखना है आपका स्टेप, तो याद रखो। अब देखो पावर 1 बढ़ जाएगी 10 की पावर माइनस 8, और 1 में से कितना घटाना है रखना है 0.11 बच गया है पक्का, 0.11 किसका लॉग होता है, log 1 क्या था 0, और log 2 क्या था 0.3, किसके नजदीक है 1 के, log 1 0 है, 0.1 आया है आंसर 0.1 अप्रोक्स से, और 0.3 से तो बहुत दूर है, 0.1 के नजदीक का आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए अप्रोक्स आंसर, log 1 की वैल्यू 0 है, तो log 1 0.1 ही तो हुआ है, log 1.1 तो 2 बस थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो 1.1 की आंसर है। अगर मैंने 1.1 into 10 to power है या 1.2 कर लो, 1.3 इतना सही है। एक और करके दिखाओ, ये इसके वैल्यू 6.4 है, करो उसका 10⁻7 है और गुना में 4, ठीक है सही किया। देखना ये 10 की पावर में माइनस में जाएगा तो पावर तो 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, और 0.4 को 1 में से घटाओ तो कितना आएगा 0.6, और 0.6 किसका लोग होता है 4 का, ये बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन करके दिखाएंगे, तुम्हें इसका एंटीलोग सीखना है, एंटीलोग मैंने पहले कहा इसका एंटीलोग करना है, क्या 10 की पावर -3 इसका 10 की पावर -3 का रूट है, और इसका क्या करना है एंटीलोग करना है, करो जल्दी करो। इनका एंटीलोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्वाड्रेंट रूट, ऐसी वैल्यू भी होती है कभी लाइव, ये नहीं समझ में आया क्या
देखो 10 की पावर -3/2 लिखा हुआ ये लेट √2 1/2 तो होता है, इसको क्या लिखते हैं 10 की पावर -1.5 लिख दूंगा और इसको तो सॉल्व करना आता ही है तुम्हें। इस रूट लिखने से क्या होगा, इसको -3/2 लिख दो और पॉइंट कट करके क्या आ जाएगा 10⁻⁻1.5। अब इसका एंटीलॉग तो लेना आता है कि क्या आएगा आंसर, क्या आने वाला है इसका एंटीलॉग 10⁻⁻2 एक पावर बढ़ जाएगी 0.5 बचेगा, 1 में से 0.5 को घटाएं 0.5 बचेगा। 0.5 किसका आता है 0.48 किसका आता है 3 का, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा हुआ 0.48 से 3.1 या 2 1 आंसर आ गया कोई डाउट। अब इसका करके दिखाओ, यहाँ 2 था स्क्वायर रूट था क्यूब रूट है तो अपॉन में 3 है ना, करो आ रहा है अब क्या बटे 10 to power -21 21 में 3 क्या देगा 10 to power -7 और 10 to power -7 का तो एकदम सिंपल है, क्या होगा 1 × 10 to power -8 बस 1 गुणा में कुछ भी नहीं है ना। और इसका 10 to power -28/4 है ना, और 4 से ये भी 7 भी कट गया -7, इसका एंटीलॉग तो करना है आया है कोई डाउट है सही समझ आया तो एक और करके दिखा दो -11 तो देखो 10 to power -11/3 कितने में चला जाएगा 3.33 -3.33। अब 10 to power -3 का तो 10 to power -4 हो जाएगा, 0.33 को उसमें से घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे 1 में से कितना बचेगा 0.67 इसका होता है 4 का 0.6 होता है और 5 का 0.7 होता है, 5 के आसपास 0.7 के आसपास तो 4.8 कर दूंगा 4.8। अब डाउट क्लियर हो गया सर एंटीलॉग से रिलेटेड। एक दो बातें और बता देता हूँ, कभी कभी जो ये पावर माइनस में आ रही है ना इसकी जगह जो गलती से प्लस में आ जाए तो कैसे सोल्व करो, फिर बहुत ही आसान है। अगर प्लस में पावर आ जाएगी माइनस में आ रही तो एक पावर बढ़ा देते हैं, फिर एक में से घटा के उसका लोग ले लेते हैं, ये तरीका है। पर अगर ये प्लस में आ जाए तो क्या करते देखना, अगर ये प्लस में आ जाए तो क्या करो देखो, अगर मैंने 10 × पावर 2.62 प्लस में तो इसका एंटीलॉग कैसे लिया जाएगा, इसका एंटीलॉग लेना माइनस वाले में तो ये हो गया था सही मामला। अब इसमें एक भी पावर में बढ़ाओ मत, 10 to power 2 को 10 to power 2 ही लिख दिए और 0.62 है ना 0.62 60 है, इसको एक में से घटाने की जरूरत नहीं है। 0.6 का क्या था लोग 4 प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 to power 2 है 2 का 2 लिख दो, 0.6 है तो 0.6 का लोग अब 10 to power 4.48 है तो बताओ इसका कैसे आंसर दोगे, 10 की पावर 4 पर ऐसा कैसे लिख दो और 0.48 किसका होता है लोग प्लस वाले में तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं, जो है वही दिख रहा है, जो पावर आगे है ना वही तो पावर में चढ़ा दो, जो पॉइंट के बाद उसका लोग लिख दो सीधे हो गया भाई। और माइनस वाले में क्या करना है, एक पावर माइनस में ही बढ़ाओ और जो पॉइंट के बाद बच गया उसको एक में से घटा के उसका लोग लिखो। बात समझना कोई डाउट, ऑल द वेरी बेस्ट, लोगरिथम का टॉपिक फिनिश।